जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या जंतु ऊतक से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपको करीबन करीबन हम 150 की संख्या तक कराएंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जंतु ऊतक नहीं देखा था, हमने देखा था क्या पादप ऊतक से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज हम देखने वाले हैं जंतु ऊतक से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक अवश्य करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कोशिकाएं जो ल्यूकेमिया में प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर टिक लग गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। आपका राइट आंसर है क्या श्वेत रक्त कण। सेकंड है क्या प्रतिरक्तोदक जो RH रक्त समूह की पहचान में उपयोग होते हैं क्या है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा एंटी डी। नेक्स्ट है आपका रक्त में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी निर्माणकारी कोशिकाएं कहलाती हैं क्या। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों जीव द्रव्य कोशिकाएं। अगला हमसे पूछा है सल की उपकला कोशिकाएं नहीं पाई जाती। बताइए, चार ऑप्शन आपको शायद दिख रहे होंगे। चलिए मैं लगाता हूं थोड़े आगे। सल की उपकलाएं कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर टिक लग गया है, आपका राइट आंसर जाएगा क्या आंत्र के आस्तर में। हमसे पूछा है पांचवा किस ऊतक में कोशिकाएं रिक्तियों में धसी होती हैं। तो दोस्तों, आपका जो अस्थि ऊतक है इसमें जो कोशिकाएं हैं वो रिक्तियों में धसी होती हैं। हमसे पूछा है अंतर्विष्ट चक्रिका पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर जाएगा हृदय पेशी में अंतर्विष्ट चक्रिका पाए जाते हैं। हमसे पूछा है उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों, आपका जो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं उसको बोलते हैं कॉन्ड्योसाइट्स। हमसे पूछा है कौन कणिका न्यूनतम संख्या में पाई जाती है। कौन सी कणिका है जो न्यूनतम संख्या में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा आपका जो बेसोफिल है वो आपके नेक्स्ट आंसर है दोस्तों क्या रुधिर बना होता है। तो दोस्तों, आपका जो रुधिर है उसका राइट आंसर जाएगा आपका फैंस जीव द्रव्य श्वेत लाल रुधिर कणिकाओं और घनास्त्र कोशिकाओं का। और आपका जो कोशिका कौन कणिका पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर बेसोफिल होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे क्या उपास्थि का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपका जो उपास्थि है इसका निर्माण होता है फैंस कास्थि कोशा से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमसे पूछा है मनुष्य तथा मेंढक की लाल रुधिर कणिकाओं के मध्य अंतर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या क्वेश्चन 11वां का राइट आंसर जाएगा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं बिना केंद्रक की होती हैं। जो हमारी आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखना। हमसे फिर पूछा है क्वेश्चन है 12वां और पूछा है क्या सल की उपकला कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों, आपकी जो सल की उपकला कोशिकाएं होती हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है चपटी पट्टिका सदृश। हमसे पूछा है पेशीचोल एक झिल्ली होती है जो पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका जो पेशीचोल है वो एक झिल्ली होती है जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है कंकालीय पेशी तंतुओं में। अब नेक्स्ट पूछा है वसा बहुतायत से मिलती है, कहां पर मिलती है फैट अधिकतर। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर जाएगा वसीय ऊतकों में वसा बहुतायत से मिलती है। हमसे फिर पूछा है क्वेश्चन 15वां राइट आंसर देना है। दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है, बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। आपसे पूछा है लंबी अस्थियों के छोर ढके होते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो लंबी अस्थियां हैं इसके जो छोर ढके होते हैं उपास्थियों से। अब दोस्तों, आप लोग का जो स्कोर आता है आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना है, क्योंकि मैं आपको एक स्टूडेंट्स की भांति यहाँ पर कहने का मतलब मैं अपने आप को स्टूडेंट्स की भांति आप लोगों का कम से कम टाइम में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम नियर आ जाता है तो हमको अधिक से अधिक कंटेंट कम से कम टाइम में चाहिए रहता है, मतलब गागर में सागर, और वही मैं आपको देने का काम कर रहा हूँ। आपका नेक्स्ट है क्या एपिथेलियम तंतु कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपके जो एपिथेलियम तंतु हैं वो कार्य करते हैं। आपका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट सुरक्षित आवरण का। हमसे पूछा है मांसल ऊतक भिन्नत होते हैं।
बताइए फ्रेंड्स, आपके जो मांसल ऊतक हैं वो भिन्नत होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या, आपका आरेखित, रेखित और हृदयी। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा है दोस्तों क्या, आपका तंत्रिका तंत्र की इकाइयां हैं। तो दोस्तों आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। ओके, फर्स्ट राइट होगा। चलिए हमसे पूछा है दोस्तों क्या, कशेरुकी शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों जैसे कि पता होना चाहिए आपको, बेहद इजी क्वेश्चन है, दंत बल्क। ओके, जो एनिमल होता है हमारा, आपका दांत के ऊपर पाया जाता है, सबसे कठोर पदार्थ है। हमसे पूछा है स्तनियों में अस्थि मज्जा का कार्य है। तो दोस्तों आपके जो स्तनी होते हैं इनमें अस्थि मज्जा का हेमोपोएटिक तंतुओं का कार्य करना होता है। हमारा क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेश का रासायनिक संचरण एवं तंत्रिका कोशिका से दूसरे में या तंत्रिका कोशिका से पेशी का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो कि 22वां है। आपसे पूछा है उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है, जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्तों हमारा जो उपकला ऊतक है इसकी उत्पत्ति होती है उपरोक्त सभी, मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल और आपका जो ब्राहा, सारी की सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या, 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसनिका में उपकला होता है। तो दोस्तों आपका जो श्वसनिका है इसमें मिथ्या स्तरित तथा स्तंभाकार आपका उपकला होता है। हमसे पूछा है क्वेश्चन 24वां, राइट आंसर दीजिए, स्नायु तथा कंडा निर्मित होते हैं। तो दोस्तों आपकी जो स्नायु और कंडा है ये आपके निर्मित होते हैं फ्रेंड्स संयोजी ऊतक से। हमसे पूछा है पेशी संकुचन में क्या होता है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे उम्मीद है। चलिए आपको बताना है पेशी संकुचन में। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है 25वां, राइट आंसर जाएगा आपका एटीपी टूटता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आप मास्ट कोशिकाएं कहां पर पाएंगे, या कहने का मतलब मास्ट कोशिकाएं कहां मिलती हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा आबकासी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं मिलती हैं। उत्तेजना से पूर्व एक तंत्रिका के ब्राह और अंतः के बीच के विभवांतर को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा सुप्त विभव। हमसे पूछा है एक उद्दीपित तंत्रिका में विधुर्वण पोषित होती है। तो दोस्तों आपका जो उद्दीपित तंत्रिका है इसमें विधुर्वण पोषित होती है, किससे, आपका राइट आंसर जाएगा 28 है ना दोस्तों, आपका 28 का जाएगा फ्रेंड्स पोटेशियम से, के से। चलिए हमसे पूछा है बिंबाणु स्त्रोत हैं। तो दोस्तों आपका जो बिंबाणु है आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ओके, सेकंड। चलिए नेक्स्ट है 30वां, एलर्जी में जलन का अनुभव मास्ट कोशिकाओं में से निम्न का स्त्रावण से होता है। मतलब आपको जो एलर्जी हो जाती है उसमें जो जलन फील होती है वो मास्ट कोशिकाएं कौन सी चीज का स्त्रावण करती हैं जिसकी वजह से आपको जलन फील होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा हिस्टामाइन का, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों आपका जो संयोजी ऊतक है इसकी उत्पत्ति होती है मध्य स्तर से। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्या संयोजी ऊतक का आधारभूत पदार्थ मूल रूप से बना होता है। तो बताइए दोस्तों आपका जो संयोजी ऊतक है इसका जो आधारभूत पदार्थ मूल रूप से किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन 32 का यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या, आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। नेक्स्ट है वसा कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपकी जो वसा कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका जो मास्ट कोशिकाएं हैं संयोजी ऊतक में ही पाई जाती हैं। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 35वां। हमसे पूछा है स्तनधारियों की ग्रेशिका का श्लेष्मिका स्तर निर्मित होता है। तो दोस्तों आपका जो श्लेष्मिका स्तर है स्तनधारियों की ग्रेशिका का किससे निर्मित होता है, आपका स्त्रथ सल की उपकला का। नेक्स्ट है क्या मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन दोस्तों आपका पेशियों में पाया जाता है। चलिए हमसे पूछा है विटामिन के का कार्य है, बेहद इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर जाने वाला है क्या, रुधिर स्कंदन, रक्त का थक्का। नेक्स्ट है स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाएगा मोनोसाइटस। हमसे पूछा है हैवेरियन नलिकाएं पाई जाती हैं।
तो दोस्तों आपका जो नलिकाएं हैबेरियन वो पाई जाती हैं लंबी अस्थियों में। हमसे पूछा है लंबी अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर जाने वाला है, आपकी जो लंबी अस्थियां हैं इनके जो सिरे हैं फ्रेंड्स वो जुड़े हुए होते हैं स्नायु से। चलिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके 40 से अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके 125 या 50 के समथिंग क्वेश्चंस हम आपके जो जंतु ऊतक हैं टिश्यू इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 100% ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।